कि इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए जो कोलंबो के अंदर होटल बुकिंग थी, वो होटल बुकिंग्स इंडियंस ने अब कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। दोस्तों अब मुझे लगता है ऐसा कि मामला ज्यादा खराब हो गया। पाकिस्तान और इंडिया का जो वर्ल्ड कप का मैच है, आपको पता है कि पाकिस्तानी बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त चीजें देखने को मिल रही हैं। जो हम पाकिस्तानी हर जगह जलील हो रहे हैं। अल्लाह की कसम, आज सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान टीम मामूली टीम नहीं है, बल्कि बहुत ही मामूली टीम है। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मैच है वो सेंटर ऑफ अटेंशन है पिछले बहुत से दिनों से, और उसी पे बातचीत हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज सलमान अली आगा की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी जब हम आपसे लास्ट मुलाकात हुई, और फिर जब बाकी जो कप्तान थे जो इंडिया में मौजूद हैं, जिन्होंने वहां पे मैचेस खेलने, तो उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और सूर्य कुमार यादव से भी फिर पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच के हवाले से बातचीत की गई, और उस पे हम गुफ्तगू करेंगे। और साथ में जो इसका इम्पैक्ट है वो आना शुरू हो गया, और इम्पैक्ट जो है कि वो एज पर द रिपोर्ट्स, और ये एक श्रीलंका का अखबार है, उसने आज रिपोर्ट छापी है, और श्रीलंका के अखबार में वो जो रिपोर्ट छपी है वो ये है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा है, और लेटर में उन्होंने कहा है कि जी आप जरा प्लीज रिकंसिडर करें आपने जो डिसीजन लिया कि इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलना, क्योंकि उसके हैवी इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसमें काफी बड़ी तादाद पे जो होटल कैंसिलेशन है वो हो रही है, हमारा टूरिज्म काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। और पास्ट में जो श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को बुरे टाइम पे कहीं ना कहीं जो सपोर्ट किया, उसकी भी याद दहानी उन्होंने करवाई है, वो भी याद करवाया कि जी आप वो वाला टाइम भी याद करें, हमने भी आपको जरा सपोर्ट किया। तो अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने ये लेटर लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो जनाब प्रेसिडेंट है श्रीलंकन क्रिकेट के शामी सिल्वा साहब, और ये मैं आपको जो कोट कर रहा हूँ वो श्रीलंका का एक अखबार है, उसने इस पे ये लेटर लिखा है, ये न्यूज डाली है, और ये बातें उन्होंने बीच में कही है, तो इस पे हमारी तरह आपसे जरा थोड़ी सी गुफ्तगू रहेगी। और अब देखें जो इम्पैक्ट है वो तो दिखना ही था, और अभी दिख भी रहा है। तो प्रेशर जो है, अब काफी लोग कह रहे थे कि जी पाकिस्तान ने कोशिश की है कि मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं उनसे बातचीत करने के लिए कि आपने जो हमारा फैसला लिया है आप हमारी तरफ हमारा साथ दे, या हमारे पॉइंट ऑफ थॉट से या एंगल से हमारे वाले से भी आप जरा सोचें थोड़ा सा। तो अब देखें जब इसमें सबका ही लॉस हो रहा है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो फिर तो इंडिया में इंडिया मीडिया का जो हाल हुआ है, उसके बाद जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, किसी को रोड पे खड़ा होके रोक के उनका मीडिया पूछ रहा है, किसी को कहाँ पे बुला रहा है, किसी को शोज में बुला रहा है, कभी क्रिकेटर्स को कोई बुला रहा है, कभी किसको कोई बुला रहा है। ज्यादातर लोगों ने बीसीसीआई को बुरा भला बोला है। ज्यादातर ने बोला है कि यार ये जो बीसीसीआई जो हरकतें कर रहा है, ये बिल्कुल ठीक हरकतें नहीं कर रहा है, इन्हीं की वजह से ये सारे ड्रामेबाजियां हो रही हैं। उसके बाद एक तो कोई लेडी थी, उनको रोड पे खड़े हो गया, उनको देख के मुझे ऐसा लगता था ये शायद ये पॉलिटिशियन है। उनको रोड पे खड़े होके उनसे इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थप्पड़ मारा है बीसीसीआई को। ठीक है, ये बीसीसीआई कहता था हमने इनसे नहीं खेलना, हमने ये नहीं खेलना, फलाना ये वो, उसके बाद भी जाके एशिया कप खेलने लग गए। ठीक है, तो उस लेडी ने ठीक ठाक किस्म की तबीयत सेट की। तो बड़ा मजा आ रहा है इनके अपने लोग। मैं क्यों बार बार बोलता था आप लोगों को कि इनको जलील करो, जलील इस वजह से करो क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। और हर कोई कह रहा है, आप नासिर हुसैन को देख लो, आप अथरटन को देख लो, आप और क्रिकेटर्स को देख लो। ठीक है, अथरटन ने तो यहां तक कह दिया कि भाई अपने मामला यूएन में जाके डिस्कस करो, या आईसीसी के मामला आईसीसी में क्यों डिस्कस करते, यूएन में जाए। तो ये हर जगह ये जलील ख्वार हो रहे हैं, इनको गालियां पड़ी हैं ठीक ठाक किस्म की। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और मजा इस वजह से भी आ रहा है, इनके क्रिकेटर जो बड़े बड़े नाम भी है वो लगे हुए हैं अपने बीसीसीआई को डिफेंड करने। मैं जरूर मानता हूं घर पे जाते होंगे, आराम सुकून से जब बैठते होंगे, यही कहते होंगे यार हम मीडिया में जाके इस गवर्नमेंट की वजह से हमें 24 घंटे झूठ बोलना पड़ रहा है, क्या करें, हम लोग यहाँ उठ बैठ नहीं सकते, रह नहीं सकते, हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो ये घरों में जाके वो सारे क्रिकेटर ये सोचते होंगे। और शुक्र है यार इस मामलात में हमारे मुल्क में कोई मसले मसाइल नहीं है। ठीक है, अगर हमारा क्रिकेट बोर्ड कोई चीज़ गलत करता है, क्रिकेटर बोलते हैं, कोई मामलात सही होते हैं बिल्कुल डिफेंड करते हैं, कुछ चीज़ें गलत अगर होती हैं हमारे क्रिकेटर्स अगेंस्ट जाते हैं सीधा सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है ना, तो उनके तो बिल्कुल जो है वो पागल हुए हैं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सलमान आगा से पूछा गया, तो सलमान आगा ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती हम नहीं खेल सकते, गवर्नमेंट जब बोलेगी हम चले जाएंगे। उसके बाद सूर्य कुमार से बात हुई, तो सूर्य कुमार कहता है कि जी हम तो रेडी हैं, हम तो जाएंगे कोलंबो खेलने। यार मेरी बात सुनो सूर्य कुमार यादव, तुम तो कहते थे राइवलरी की क्या बातें करते हो, राइवलरी छोड़ो, क्या बातें, तो छोड़ो ना, फिर नहीं खेलो, मना कर दो। यही तुम्हारा हेड कोच जो इस जो है ये पार्टी का मेंबर बना हुआ है, ठीक है, ये इसी का तो पार्टी का बंदा है गौतम गंभीर, तो क्यों मना कर दो ना, मना कर दो सबको कि यार इंडियन टीम हम नहीं जा रहे कोलंबो खेलने, क्या जरूरत है खेलने की, हम तो इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, हम इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम इनसे बात नहीं करना चाहते, तो इनके लिए हम अब कोलंबो जाके खेलेंगे। बात सीधी सीधी पता क्या है, तुम लोग सारे हो पैसे के भूखे,
तुम्हारी गवर्नमेंट पैसों की भूखी है, तुम्हारा बीसीसीआई पैसों का भूखा है, जिसकी वजह से तुम वहां जाओगे। अब मैं ये जो बात करने लगा हूं, ये जितने भी लोग मुझे देख रहे सुनना, इनके साथ होगा क्या? वो याद है ना, जाहिर सी बात है इंडिया में भी ऐसा होता होगा और पाकिस्तान में भी होता है। पाकिस्तान ने जब से ये ड्रामा मचाया ना कि 15 फरवरी को भारत के सामने हम T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेंगे, अब उस चीज़ को लेकर ना श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी बीच में आ गया है। क्योंकि आपको बता दें कि श्रीलंका में पाकिस्तान के सारे मैच होने हैं। अब इस चीज़ को लेकर श्रीलंका भी अब खुलकर बोला है। श्रीलंका ने कहा है कि पाकिस्तान जो 15 फरवरी को भारत के सामने मैच नहीं खेल रहा है, उस निर्णय पर पुनः विचार करें, क्योंकि इस चीज़ से श्रीलंका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि पहले से तय था कि 15 फरवरी को मैच भारत और पाकिस्तान का है, वो श्रीलंका में होगा। तो वहाँ पर भारी संख्या में होटल बुक किए गए थे लोगों के द्वारा। क्योंकि यार आपको पता है कि T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच तो यही है भारत पाकिस्तान का। ऑलमोस्ट आपने देखा होगा सारा स्टेडियम फुल हो जाता है, और जहाँ भी जिस शहर में इनका मैच होता है वहाँ के आसपास के सारे होटल बुक किए जाते हैं। अब वहाँ भी ऐसे ही सारे होटल बुक कर दिए गए दर्शकों के द्वारा, सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए। जब अचानक से ये पता चला कि 15 फरवरी का मैच नहीं होगा, पाकिस्तान बाइकआउट कर रहा है, तो एक तरीके से श्रीलंका को भारी झटका लगा और सारे लोगों ने वो जो टिकट किए थे वो कैंसिल कर दिए। इस तरीके से श्रीलंका को भारी लॉस उठाना पड़ रहा है। और श्रीलंका ने कहा है कि भाई इस निर्णय पे आप दोबारा से विचार करो। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। और तकरीबन 10 से 13,000 के करीब इंडियन क्रिकेट फैंस ऐसे थे जिन्होंने इंडिया से ट्रेवल करके इंडिया पाकिस्तान मैच देखना था, और तकरीबन 5,000 ऐसे इंडियन क्रिकेट फैंस थे जो कि कोलंबो में इंडिया से हटके दीगर मुमालिक से यहां कोलंबो आ रहे थे। जो होटल रूम $200 में यहां कोलंबो में आम दिनों में मिलता है, इंडिया पाकिस्तान मैच के दिनों के दौरान वो होटल के जो रूम्स थे वो उनका रेट $1,000 से $1,300 हो चुका था। तो अब ये तमाम जो इंडियन क्रिकेट फैंस हैं कंफ्यूजन का शिकार होने के बाद, जब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने यह क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेगी, अब यह होटल की बुकिंग की कैंसिलेशन का एक तवील सा मरला स्टार्ट हो गया है। न सिर्फ फैंस परेशान है बल्कि होटल इंतजामिया के लोग भी परेशान है। और मुझे आज यहां कोलंबो में एक और भी बात पता चली है कि कोलंबो शहर के सारे होटल्स बुक थे। इसके अलावा तकरीबन यहां जो प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम है, इससे 150 किलोमीटर फासले के ऊपर भी 150 किलोमीटर दूर भी अगर किसी को एयरबीएनबी पे रूम्स मिले हैं या किसी को किसी और वेबसाइट के जरिए अगर कोई घर या कोई विला मिला है, तो लोगों ने ऑलरेडी बुक किए हुए थे और पे किया हुआ था। अब लोगों ने वो कैंसिलेशन स्टार्ट कर दी है। और तकरीबन गवर्नमेंट ने बोला था कि जी हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। फिर आईसीसी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है वो, या पाकिस्तान को, पीसीबी को कुछ थ्रेट्स किए या कुछ जो भी चीजें की वो आप सबके सामने थी। लेकिन वो मामला वहां तक ऐसे लग रहा था कि शायद हाथ में आ जाए, पाकिस्तान खेल जाएगा मैच, ये चीजें वहां तक पता चल रही थी। लेकिन कल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो है वो एक वीडियो में, उनकी वीडियो जो बड़ी वायरल है जिसमें उन्होंने खुलेआम ये चीज बोली है कि हम इंडिया के साथ हरगिज तौर पे मैच नहीं खेलेंगे। मतलब हमने पक्का वाला बाइकआउट कर दिया अगेंस्ट इंडिया, हमने पक्का वाला बाइकआउट कर दिया अगेंस्ट इंडिया, और हम इंडिया के अगेंस्ट मैच बिल्कुल नहीं खेलेंगे। ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम शहबाज शरीफ, उन्होंने बोला है। अब देखो मैं आपको ना एक और इस स्टोरी में एक नई डायरेक्शन चली गई है। ये स्टोरी ये जितना भी चीज थी एक नई डायरेक्शन की तरफ चला गया। मैं आपको समझाता हूँ वो चीज बेसिक। सारे के सारे बोर्ड कैसे पाकिस्तान का साथ दे देंगे, और श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने बाकायदा लेटर लिख दिया कि भाई आप जरा थोड़ा इस पे देखें, थोड़ा सोचें, क्योंकि आपको पता है कि बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने जाते हैं। हाँ ठीक है, कई लोग जो मिडिल क्लास वो तो ये इस चीज को कहते हैं यार ठीक है, क्या है इतना खर्चा मर्चा दिस एंड दैट, बट दे आर फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड कि जो, मैं अब जहां दुबई में गया, मतलब न्यूयॉर्क में, जहां पे भी पाकिस्तान इंडिया का मैच जो था, तो काफी वही चेहरे नजर आते हैं क्रिकेट शायकीन के, जो कि हर मैदान में पहुंचे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका से लेके वेस्ट इंडीज, बारबाडोस, दुबई, साउथ अफ्रीका में है तो वहां पे श्रीलंका में। उनके लिए ये होता है जनाब एक फेस्टिविटी या फेस्टिवल, उनका वेकेशन का कहीं ना कहीं माहौल बने कि हम जाके मैच देखें। तो बड़ी तादाद में लोग जाते हैं और कई चेहरे जैसे मैंने आपको बताया वो रेगुलर है, फिर वो याद करवाते हैं। वो याद है हम वहां पे भी आपको इंटरव्यू दिया था, वहां पे भी बात हुई थी आपसे। इन बैठ के ठक्कों को हमने 3 दफा एशिया कप में पेला, हमने चैंपियन ट्रॉफी में पेला, हम तैयार है, हम कोलंबो जाएंगे, ठीक है, अगर आगे तो पकड़ के घंटा बजा देंगे। क्या बोला सूर्य कुमार यादव ने, मैं आता हूं उस डिटेल के ऊपर, लेकिन यहां तनवीर मैंने छनकने का घंटे का अभी जब एक स्टेटमेंट आई है, उसने वीडियो भी डाली है, तो उसने बोला सूर्य कुमार यादव साहब
कोलंबो मत जाना, क्योंकि पाकिस्तान टीम नहीं आएगी, आप अकेले बैठोगे, भला मजा आएगा, भला मजा आएगा। भान के छनकने तनवीर, मैं अब क्या बोलूं तुझे। अब पाकिस्तान के सामने दुविधा ये खड़ी हो गई है कि आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ। भारत में उसकी एंट्री है नहीं, श्रीलंका में वो खुशी खुशी एंट्री कर गया। उसने सोचा कि श्रीलंका में मतलब सारे मैच में खेल लूंगा, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी अब धमकी दे रहा है कि भाई हमारे यहाँ से भी निकलो तुम एक तरीके से, क्योंकि यार श्रीलंका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन्होंने पहले 15 फरवरी का मैच तय हो गया था भारत पाकिस्तान का, वहाँ टिकट बुक कर दिए गए, होटल बुक कर दिए गए एक तरीके से। अब जब इन्होंने पता चला कि 15 फरवरी का मैच ही नहीं खेल रहे हैं, सारे टिकट कैंसिल कर दिए लोगों ने, एक तरीके से भारी नुकसान श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को उठाना पड़ रहा है इस चीज़ का। मतलब जो मैच ही नहीं खेलोगे आप, जो मेन मैच है T20 वर्ल्ड कप का, भाई श्रीलंका तो खुशी खुशी करा रहा था, उसको तो भारी पैसा मिल रहा था मैच कराने के लिए। लेकिन जब से इन्होंने मना किया है ना, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है पीसीबी से, और उन्होंने कहा कि भाई इससे आप दोबारा विचार करिए इस निर्णय पे, नहीं तो भविष्य में जैसे हमने आपका साथ दिया था जब आपके यहाँ कोई क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा था, हम आपके यहाँ गए थे, हम भी भविष्य में आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 107 को सब्सक्राइब करना।